यीशु मसीह ने हमें मेल मिलाप का वचन और मेल मिलाप का सेवा सौंपा है और हम लोग मेल मिलाप के तंबू के ऊपर में बात कर रहे हैं। लास्ट अध्ययन को मैंने छोड़ा था और मैंने बताया था कि प्रायश्चित के ढकने को जो है ना इब्रानी भाषा में कापोरेत कहते हैं। अब मैं अपने अध्ययन को आगे बढ़ा तो प्रायश्चित के ढकने को इब्रानी भाषा में हम कापोरेत कहते हैं, कपोरेत, है ना। और इसका एक बहुत प्रभावशाली मीनिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग इस विषय को लास्ट अध्ययन में देख रहे थे कि इसका अर्थ है पूरा या प्रभावशाली अनंत आवरण, एक सुरक्षा, पूरा या प्रभावशाली अनंत कवच हम कह सकते हैं, एक आवरण। तो प्रायश्चित का ढकना एक तरह से हमारे लिए एक सुरक्षा का आवरण है, ठीक है। तो प्रायश्चित का ढकना बड़ी निपुणता से संदूक की वस्तुओं को ढांक के रखता है। प्रायश्चित का ढकना संदूक की वस्तुओं को क्या करके रखता है, ढांक के रखता है, जिसमें पत्थर की पट्टियां हैं, मन्ना से भरा सोने का मर्तबान और हारून की फूटी हुई क्या है, छड़ी है, जिसमें पत्ते आ गए थे, फल फूल आ गए थे। तो उसको वो प्रायश्चित का ढकना उसको ढक करके रखा है, ठीक है। तो ये पूरा याद हो जाएगा आप लोगों को जब आप संदेश को सुनोगे। तो हम जानते हैं सप्ताह भर आप लोग अटेंड करते हैं और बहुत सारे सेवक लोग इस मंच पे आते हैं और सब लोग बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मंजे हुए टीचर है, आप लोग उनकी सुन रहे हो, है ना। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि मेल मिलाप वाला तंबू पर भी आप लोग हर बार बुधवार को जो आता है टीचिंग, तो आप उसको गौर फरमा रहे होंगे, उसको ध्यान कर रहे होंगे, ठीक है। मैं टीचिंग की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो पत्थर की पट्टियां इजरायलियों को इस बात का स्मरण दिलाती थी कि उन्होंने सुनहरा बछड़ा बनाकर परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया था। क्योंकि आप सबको मालूम है कि वो पत्थर की पट्टियों को मूसा ने क्या किया था। जब वो नीचे आया और देखा कि लोग बछड़ा बना के आराधना कर रहा था, तो मूसा ने क्या किया था, आप लोग जानते हैं क्या किया था। आप लोग बोलिए, कोई अगर बोल सकते हैं तो। क्या किया था? पटक कर तोड़ दिया था। हाँ, पटक कर तोड़ दिया, है ना, पटक के तोड़ दिया था। तो ये जो पत्थर की तख्तियां हैं, जो टूटी हुई पत्थर की तख्तियां हैं, जो उसको रखा गया वहां पर, वो पत्थर की तख्तियां उनको याद दिला रहा है कि कैसे इन लोगों ने बछड़ा बना करके परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया था। वो पत्थर की पट्टियां उनको याद दिलाती थी, है ना। हम भी हृदय में मूर्ति रखने से दोषी ठहरते हैं और कई बार हम भी जो है ना, जब हम हृदय में मूर्ति को रख देते हैं ना, तो वो हमें दोषी ठहरा देता है वो। अर्थात जब हम किसी वस्तु या किसी को अपने हृदय में अधिक प्रेम करते हैं ना, तो एक तरह से हम परमेश्वर के विरुद्ध बलवा कर रहे होते हैं, परमेश्वर के अगेंस्ट में हम चले गए। हमने परमेश्वर से अधिक किसी और चीज को ज्यादा महत्व दिया। मन्ना से भरा हुआ जो सोने का मर्तबान है, उन्हें इस बात का स्मरण दिलाता था कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में बलवा किया था, है ना। वो जो मन्ना है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में लोगों ने क्या किया, बलवा किया था। इस बात को स्मरण दिलाने के लिए वो मन्ना था। क्योंकि मन्ना के ऊपर में भी जब हम टीचिंग आगे बढ़ाएंगे तो आप लोग इस बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे मन्ना जो परमेश्वर की इच्छा को व्यक्त करता है, कैसे उन लोगों ने उसका भी विरोध किया, परमेश्वर की इच्छा का इजरायलियों ने विरोध किया और इस प्रकार से परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने बलवा किया था। तो इस बात को भी स्मरण दिलाने के लिए वाचा का संदूक में मन्ना को रखा गया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद तीसरा चीज वहां पर आप देखेंगे तो क्या है, वहां पर हारून की छड़ी है, हारून की छड़ी। तो हारून की छड़ी उन्हें परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध में बलवा करने को स्मरण दिलाती थी, क्योंकि हारून की छड़ी तो अगुवापन को दिखाता है। तो उनके भी विरुद्ध में कैसे इजरायली लोग आए, कैसे मूसा के विरुद्ध में आए, हारून के विरुद्ध में ये लोग कुड़कुड़ाए। तो इस बात को भी वो स्मरण दिलाने के लिए वाचा के संदूक के अंदर इस चीज को रखा गया था। हालांकि उसका बहुत अच्छा अच्छा मीनिंग है, परंतु ये बात भी स्मरण दिलाने के लिए उनको उसमें रखा गया था। वो पट्टियां याद दिला रहा है कि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया बछड़ा की उपासना करके। वो सोने का वर्तमान याद दिला रहा है कि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में उन्होंने बलवा किया। और वो जो छड़ी छड़ी दिखा रहा है कि कैसे परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध में इन लोगों ने बलवा किया, है ना। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मेरे प्रियो, हम उस कपोरे से ढके हुए हैं। प्रायश्चित का ढकना सारे बलवे को ढांप लेता है मेरे प्रियो। जब प्रभु नीचे देखता है तो वह हमारे किसी भी विद्रोह को नहीं देखता, वह केवल अपने अनुग्रह को जो हमारे ऊपर वो प्रकट करता है उसको देखता है। परमेश्वर की दया हमारे सारे विद्रोह को ढांप देती है। परंतु एक चेतावनी,
है ना, एक चेतावनी, यदि ढकना हटा दिया जाए ना तो सोच लीजिए क्या होगा। यदि परमेश्वर की दया हमारे जीवन से हट जाए तो उसके साथ ही हमारा अंत हो जाएगा मेरे प्रिय। हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे अगर वो ढकना हट गया, अगर वो प्रायश्चित का ढकना हट गया। मैंने बताया था लास्ट अध्ययन में कि कैसे जो है ना बेत शेमस के लोगों ने संदूक के अंदर झांकने का एक मतलब कोशिश की और झांकने के कारण परमेश्वर ने उन लोगों को मारा। उन्होंने देखने के लिए ढक्कन हटाया होगा। तो ढक्कन हटाना मतलब बहुत खतरनाक है हमारे जीवन में, है ना। तो महायाजक को भी जो वर्ष में एक बार अति पवित्र स्थान में जाया करते थे, संदूक में देखने का अधिकार नहीं था कि अंदर में क्या है। परमेश्वर ने हमारे सारे विद्रोह को क्षमा कर दिया है। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया से रक्षित हुआ है मेरे प्रियो। हम पीछे मुड़ के ना देखें, हम परमेश्वर के अनुग्रह पर खड़े रहें, तब हम अपने पंख उठाए रह सकते हैं, हम आगमन के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रायश्चित के ढकने को उठाना जानबूझकर परमेश्वर के अनुग्रह को नष्ट करने को दिखाता है मेरे प्रियो। इसकी तुलना घमंड और विद्रोह के साथ हम कर सकते हैं। अगर उसको हम हटा रहे, इसका मतलब है हम घमंड कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, हम बलवा कर रहे हैं। ये जो दो पट्टियां हैं पत्थर की, परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम को और पड़ोसियों के प्रति हमारे प्रेम को भी दिखाती है। जब हम इस पत्थर की तख्ती में आएंगे तो उसको फिर विस्तार से उसके बारे में हम अध्ययन करवाएंगे। पत्थर की तख्ती, मेन मिलाप वाला तंबू में जो कुछ है, हम कोशिश करेंगे कि एक एक व्यक्ति के ऊपर में हम आप लोग को अध्ययन करवाएं, एक एक व्यक्ति के ऊपर में, मतलब एक एक जो पात्र है, एक एक जो चीजें हैं, उसके ऊपर में हम अध्ययन आप लोग को करवाएं। ठीक है, तो मन्ना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करने को दिखाता है, हारून की छड़ी समर्पित सेवा को दिखाती है, और परमेश्वर की महान दया, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हटने से आवाज नहीं आ रही है पास्टर जी। ठीक है, अब आ रहा है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, है ना, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर ये अनुग्रह हट गया तो हमारे जीवन में हम सब कुछ खो सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को भी और लोगों का प्रेम को भी हम खो सकते हैं। परमेश्वर के सेवकों के साथ हमारी संगति भी टूट जाएगी, और ये केवल परमेश्वर की दया ही है। अभी तक हम नाश नहीं हुए, हम कभी भी ढकने को ना हटाएं, हम घमंडी बनकर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा ना करें। हम प्रायश्चित के ढकने अर्थात मसीह के साथ एक हो जाएं, तभी जब मसीह महिमा के साथ प्रकट होगा हम उसके साथ पाए जाएंगे मेरे को, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह देता है और अनुग्रह के साथ महिमा भी देता है मेरे। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, हमने लास्ट अध्ययन को थोड़ा सा रिवीजन करवाया कि कहां मैंने छोड़ा था। आज जो विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं अब वो है मन्ना। मन्ना, ठीक है, वो जो मन्ना वहां है संदूक के अंदर में, उस मन्ना के ऊपर में हम बात कर रहे हैं। आत्मिक भोजन वस्तु मन्ना हम देखेंगे तो 3 प्रकार का मन्ना है वहां पर। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन 16 अध्याय, जरा उसको पढ़ लेते हैं जरा, और वहां पर से हम लोग इस बात को अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। निर्गमन 16 अध्याय। अब हमारा जो है टॉपिक यहाँ पर आज का शुरू होता है मन्ना, है ना। सो हम देखते हैं यहाँ पर 1 से लेकर के 8 पद पहले हम पढ़ते हैं, और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन को मैं पढ़ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। फिर एलीम से कुछ करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलीम और सिने पर्वत के बीच में है आ पहुंची। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठ करके मनमाना भोजन करते थे, वाह वाह वाह, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही होता। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए ले आए हो कि हम सारे समाज को भूखों मार डालो, है ना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर कि मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, है ना। और लिखा, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, ठीक है। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुना होगा। देखिए 6वें दिन, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में कितने दिन?
तो कितना कितना दिन हर दिन मन्ना गिरेगा? 6 दिन। 6 दिन। चलिए 6 दिन। लेकिन उसमें से कौन सा दिन दूना गिरेगा? 6वें दिन। 6वें दिन, है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 प्रकार का मन्ना है। एक है प्रतिदिन का मन्ना, एक है प्रतिदिन का मन्ना जो प्रतिदिन छावनी में गिरता था, और दूसरा है सप्ताह के अंत का मन्ना, यानी सबत से एक दिन पहले जो मन्ना गिरता था और वो 2 गुना गिरता था। जो पूरा 5 दिन जितना नहीं गिरा, 6वां दिन उतना गिरता था, 2 गुना गिर जाता था 6वें दिन। तो ये हो गया सप्ताह के अंत का मन्ना, ये दूसरा नंबर का मन्ना है। और तीसरा मन्ना आप लोग बाद में देखिएगा, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लो कि जो कुछ तुमको मिस्र देश से निकाल लिया है वो यहोवा है ना। तो ये हो गया 2 प्रकार का मन्ना। एक है प्रतिदिन का मन्ना जो प्रतिदिन छावनी में गिरता था, और एक 6वां दिन में जो गिरता था वो एक बार में 2 गुना मन्ना, जो 5 दिन में नहीं गिरा वो 6वां दिन में वो डबल गिरता था, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सप्ताह के अंत का मन्ना, यानी विश्राम दिन से ठीक पहले 6वां दिन डबल मन्ना, क्योंकि अगला दिन विश्राम दिन है, उस दिन नहीं गिरने वाला है मन्ना। उस दिन का जो है ना आपको 6वां दिन में ही मिल जा रहा है। उस दिन खाली प्रभु के सामने में आना है, आप लोगों को विश्राम वार उसको मानना है, ठीक है। तो उसका 6वां दिन में ही सारा चीज मिल जा रहा है, परमेश्वर सारा उपाय कर दे रहा है। और तीसरा जो मन्ना है, तीसरा प्रकार का मन्ना है, उसको परमेश्वर ने उसी अध्याय में आप चले जाइएगा तो आप 31 से आगे पढ़िएगा, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं 31 पद से आगे, इजराइल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के समान बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी है वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, ओमेर भर रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तो उसको कहां पर रखना था? संदूक में। परमेश्वर ने आज्ञा दी मूसा को कि तुमको रखना है ओमेर भर। तो ओमेर भर का मतलब कितना है? ओमेर एक माप होता है और वो लगभग 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम, जो 16 अध्याय में ओमेर लिखा हुआ है। कितना रखना है संदूक में? 1 किलो। यानी संदूक में जो है कितना मन्ना रखा हुआ था उस मर्तबान में, सोने का मर्तबान में? 1 किलो मन्ना, 1 किलो मन्ना उसमें रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रकार का मन्ना को हम लोग देखते हैं। एक है प्रतिदिन का मन्ना, एक है सप्ताह के अंत का मन्ना, और एक है सोने के मर्तबान में मन्ना। आप 16 अध्याय को बाद में ठीक से पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरे अध्याय को नहीं पढ़वाया, क्या क्या और भी बहुत सारा चीज है वहां पर, है ना। तो मन्ना का मतलब कोई बता सकते हैं क्या है मन्ना का मतलब? बहुत सारे जानकार लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मन्ना का मतलब आप जानते हैं इसी बाइबल में से? मन्ना का मतलब कोई बता सकते हैं? हाँ, तो हम लोग यहाँ पर मन्ना देखेंगे, 15 पद देखेंगे तो यहाँ लिखा, ये देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। देखिए, मन्ना नाम लोगों ने रखा था, ये मन्ना है। तब मूसा ने उससे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है, स्वर्ग से तुम्हारे लिए दे रहा है। तुम कुड़कुड़ा रहे थे ना जंगल में, तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, स्वर्ग का ये जो है ना आहार तुम्हारे लिए प्रबंध कर दिया गया है। तो इन लोगों ने उसका नाम रखा मन्ना। मन्ना का मतलब आप नीचे देखिएगा, स्टार चिन्ह 15, देखिए बाइबल में जो लोग अध्ययन में बैठे हैं यहाँ पर बाइबल खोल करके रखे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है वहां पर? क्या मन्ना का मतलब क्या? व्हाट? वाओ, है ना। ये क्या है ना। उसको जब हम हिब्रू में पढ़ेंगे, मानहू, हिंदी में मन्ना, मानहू, मतलब ये क्या है, खाने का नाम ये क्या है ना। किसी ने पूछा, भैया ये क्या बिक रहा है? तो बिक रहा था रास्ते के किनारे खाजा। आप लोगों ने खाजा देखा है? खाजा का नाम सुने आप लोग? मिठाई का नाम है, सुने आप लोगों ने? जी, कुछ सुने हैं, चलिए, है ना, खाजा। तो जब उसने बताया कि खाजा, तो खा के खा गया। अरे तुम खा गया, पैसा दो। अरे तूने तो बोला खाजा, तो खा लिया। अब इसका नाम है मन्ना। ये क्या है? भोजन का नाम ये क्या है?
बाप रे, ऐसा भी भोजन का नाम होता है क्या? हमने सुना है जलेबी है, रसमलाई है, रसगुल्ले हैं, भैया समोसे हैं, तो फिर और भी बहुत प्रकार के जो है ना नाम। तो ये क्या रहा, ये क्या है? मन्ना का मतलब है क्या? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से इन लोगों ने एक नाम दिया मन्ना, मतलब ये क्या है। ठीक है, अब ये क्या है उसके बारे में हम थोड़ा अध्ययन करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्वर्ग से उनके लिए प्रबंध किया जा रहा है, और ये क्या है थोड़ा देख लेते हैं। भजन संहिता 78 उसका 24, फिर विस्तार में हम लोग जाएंगे, लेकिन हम पहले यहां देख लेते हैं भजन संहिता 78 उसका 24। मेहरबानी करके आप में से कोई इसको पढ़िए। पुराने नियम को हम अध्ययन करवा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, और आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। 78 उसका 24 क्या लिखा? भजन संहिता 78 उसका 24 पद में आप पढ़ सकते हैं आप लोग। और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। हाँ, उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। यानी ये मन्ना स्वर्ग का अनाज है। हालेलुया, ये स्वर्ग का अनाज, स्वर्ग का अन्न है, अन्न। ठीक है, फिर हम लोग उसी का जब हम आगे थोड़ा पढ़ते हैं तो फिर हम लोग और भी कुछ कुछ बातों को पाएंगे। नीचे अगर पढ़ते चले जाएंगे तो लिखा है मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। हालेलुया, ये मन्ना क्या है? क्या है ये? स्वर्ग का अन्न है, स्वर्ग का अनाज। ये मन्ना क्या है? क्या है? स्वर्गदूतों की रोटी। स्वर्गदूतों की क्या है? ये रोटी है ना। उन लोगों ने नाम दिया मन्ना, मतलब क्या? परमेश्वर उसका उत्तर दे रहा है, ये स्वर्ग का अन्न है, ये स्वर्गदूतों की रोटी है ना। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है उसने 25 में 78 का कि मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली और उसने उनको मनमाना भोजन दिया। लोगों ने कैसा भोजन? मनमाना उन लोगों ने क्या किया? खाया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मन्ना जिसका उन लोगों ने नाम दिया, क्या एक्चुअल में इब्रानी भाषा में मन्ना का मतलब क्या, तो परमेश्वर ने उन लोगों को बता दिया कि वो स्वर्ग का अनाज है, वो स्वर्गदूतों की रोटी है। और 105 भजन संहिता उसका 25 पद में वो क्या है हम लोग देखते हैं। 105 का 25 भजन संहिता में वहां पर लिखा हुआ है, उसने 105 का 25, एक मिनट लिख रहे हैं, 5 का 25 25 25 25 25, वहां कुछ और लिखा है। 105 में ही कहीं पर है, थोड़ा से खोजिएगा उसको। 105 में ही कहीं पर लिखा हुआ है, स्वर्गीय भोज करके लिखा हुआ है ना, खोजिएगा, देखिएगा, स्वर्गीय भोज। मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, मुझे याद आ रहा है यहीं पर कहीं है, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, स्वर्गीय भोज करके शब्द आया हुआ था, स्वर्गीय भोज मिला किसी को? 40 में है, 40 में। हाँ 40, थैंक यू सो मच, है ना। स्वर्गीय, इसे 105 में लिखा हुआ है। उन्होंने मांगा तब उसने बटेरे पहुंचाई और उनको लिखा हुआ है स्वर्गीय भोजन से क्या किया? तृप्त किया। स्वर्गीय भोजन, ठीक है, स्वर्ग का अनाज, स्वर्गदूतों की रोटी और स्वर्गीय भोज करके मन्ना को बताया गया है। इजरायलियों के लिए क्या है मतलब मन्ना? मन्ना मतलब क्या? परमेश्वर ने बता दिया, स्वर्ग का अनाज, स्वर्गदूतों की रोटी और स्वर्गीय भोजन। हालेलुया, स्वर्गीय आहार। और यूहन्ना में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जब हम 6 अध्याय यूहन्ना में जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना 6 अध्याय, अध्ययन में है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, टीचिंग, थोड़ा सा टीचिंग में नींद आता है, प्रचार मैं भी कर सकता हूँ एकदम धड़ा एकदम धड़ाधड़ एक्सप्रेस ट्रेन जैसा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत साल मैंने ऐसे ही प्रचार किया मेरे प्रियो, सांसें रुकती नहीं, कई बार लोगों को सांस लेते हैं कि नहीं आप, प्रचार रेलगाड़ी जैसा, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर यूहन्ना 6 अध्याय और उसका जब हम 49 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, है ना। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, या वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य इसमें से खाए और ना मरे।
यीशु अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पर, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। तुम लोग स्वर्ग का अन्न खाया, स्वर्ग की रोटी खाया, स्वर्ग के भोजन खाया, लेकिन जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है, वो मेरा मांस है। स्वर्ग का भोजन मन्ना खा के इजरायली मर गए, लेकिन जीवन की रोटी जो यीशु है उसको खाएंगे तो कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया। और वो रोटी हमारे लिए उपलब्ध कर दिया गया मेरे प्रियो। यहाँ पर बहुत तरह का विवाद भी हुआ, यहूदी बोलने लगे, आपस में झगड़ने लगे, ये कैसा मनुष्य है अपना मांस खाने को देता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो मैं जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा है, मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो रोटी जो भौतिक रीति से था, दिखाई दे रहा था, धनिये के समान उसका साइज था और एकदम श्वेत पाले के समान, और उसका स्वाद कुएं के जैसा मिठास था और मधु के समान भी, थोड़ा थोड़ा शहद जैसा भी लगता था। उसको खा करके वो लोग मर गए मेरे प्रियो। जब उन लोगों ने खाया तो अपने शरीर में उसको ग्रहण किया मेरे प्रियो। यीशु मसीह को खाने का मतलब है यीशु को ग्रहण करना आत्मा में। जो कोई यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करेगा वो कभी नहीं मरेगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हो में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब हम ऐसा करते इसका मतलब मैंने खा लिया यीशु मसीह को। हमने क्या किया? खा लिया। हालेलुया। तो आपको खाना है, यीशु को खाना है का मतलब ग्रहण करने से है मेरे प्रियो। उन लोगों ने जब मन्ना खाया तो शरीर में उन्होंने ग्रहण किया, उन्होंने शरीर में उसको ग्रहण किया। लेकिन जब आप यीशु को खाते हैं इसका मतलब आत्मा में आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। तो मन्ना का अर्थ, अब हम इस पर विस्तार पर जाना चाहते हैं। मन्ना का एक अर्थ होता है परमेश्वर का अनुग्रह। मन्ना का एक अर्थ परमेश्वर का अनुग्रह है। बहुत सारे अर्थ है, उस अर्थ को मैं बताने की कोशिश करूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया प्रति भोर क्या होती है? नई। बिलाप गीत में 3:23 में हम लोग बार बार अंगीकार करते हैं कि उसकी करुणा प्रति भोर को क्या होती है? नई होती है। मेरे प्रियो, प्रत्येक दिन फ्रेश ताजा मन्ना उनको दिया जाता था। प्रत्येक भोर को जब ओस धरती पर गिर चुका होता है उसके ऊपर मन्ना गिरता था ताकि मन्ना गंदा ना हो जाए। ओस में ही गिर जाता था, पाले के समान रहता था, है ना। और हम लोग देखते हैं ये प्रति भोर को होता था मेरे प्रियो। प्रति भोर को एक नया मन्ना, एक फ्रेश मन्ना, एक ताजा मन्ना उनको दिया जाता था मेरे प्रियो। प्रतिदिन का मन्ना ये दर्शाता है मेरे प्रियो कि प्रतिदिन हमें जीवन और सेवा के लिए अनुग्रह चाहिए। उसका अनुग्रह हमारी शक्ति है। वो मन्ना जो प्रतिदिन उसको दिया जा रहा है, और ये इस बात को दर्शाता है कि प्रतिदिन हमें जीवन और सेवा के लिए अनुग्रह चाहिए। आप उसके अनुग्रह के बिना नहीं रह पाइएगा मेरे प्रियो। इस मन्ना को अगले दिन के लिए नहीं रख सकते थे। आप पूरा 16 अध्याय को पढ़िएगा, इसको अगले दिन के लिए नहीं रखा जाता था। हर दिन एक नया अनुग्रह, प्रति भोर को एक नई करुणा। याद रखिएगा मेरे प्रियो, करुणा का काउंटर, अनुग्रह का काउंटर प्रति भोर को खुलता है। प्रभु के महान दासों को देखिए, प्रति भोर को उठ करके वे परमेश्वर के समीप जाया करते थे, उनसे मन्ना ग्रहण करते थे, है ना। आत्मिक मन्ना भी ग्रहण करते थे। और इजरायलियों को भी बोला गया कि शारीरिक मन्ना जो इसमें तुम्हारे पेट के लिए है उसको तुमको भोर को ही मिलेगा, बाद में जाने से नहीं मिलने वाला। इसलिए भोर को उठो, नहीं तो भूखे रह जाओगे। ये शारीरिक मन्ना था। मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक जीवन में भी अगर आप भोर को प्रभु के समीप आते हैं तो करुणा का काउंटर खुला हुआ मिलेगा, और नहीं तो वो मन्ना गल जाएगा। अगर लोग लेट हो जाता था ना तो उन लोग को मन्ना नहीं मिलता था, मन्ना नहीं मिलता था। याद रखिएगा,
काउंटर सुबह में खुलता है। आजकल के बच्चे, आजकल के लोग लेट नाइट सोते हैं और लेट उठते हैं, है ना। लोगों की नींद नहीं खुलती है, प्रार्थना करने बोलने से दिक्कत। अरे बाइबल पढ़ो भैया, लोग अपने मोबाइल में फंसे रह जाएंगे लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे, है ना। लोग जो है ना टीवी देखेंगे लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे, है ना। बाइबल हम पढ़ना ही नहीं चाहते। उस मन्ना के बिना लोग जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो। तो ये जो मन्ना है प्रतिदिन हमको ग्रहण करना है। प्रतिदिन का मन्ना क्या दिखा रहा है? प्रतिदिन परमेश्वर के साथ कैसे हम उस अनुग्रह को प्राप्त करें, है ना। तो प्रतिदिन का मन्ना ये दर्शाता है कि प्रतिदिन हमें जीवन और सेवा के लिए क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए। इस मन्ना को अगले दिन के लिए नहीं रखा जा सकता है। यदि रखेंगे तो क्या होता था? उसमें कीड़ा लग जाता था। अगर आप रखेंगे तो क्या होगा? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। पूरा वहां पर पूरा 16 अध्याय में निर्गमन में पढ़िएगा, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। अगला दिन के लिए कुछ लोग बटोरता था ना, तो सुबह उठेगा तो देखिएगा कीड़ा लगा हुआ है। मेरे प्रियो, आज के अनुग्रह को आप कल के लिए नहीं रख सकते। आज के अनुग्रह को आप कल के लिए नहीं रख सकते। आपको अगला दिन फिर अनुग्रह चाहिए, फिर अनुग्रह चाहिए। तो आज के अनुग्रह से आप कल के काम को नहीं कर सकते। बीत गए जो कल है होता है ना, बीत गए कल के दिन के अनुग्रह से हम आज का जीवन नहीं बिता सकते। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जो कुछ हुआ उसके कारण से आज नहीं होता है। आज जो कुछ होता है उसके लिए आने वाला कल बनता है। किसी का पास्ट उसका फ्यूचर नहीं बनाता, उसका प्रेजेंट उसका फ्यूचर बनाता है। आप कल के अनुग्रह पर निर्भर मत रहिए। आज से 5 साल पहले मेरा प्रेयर लाइफ ऐसा था, आज कैसा है भैया? आज से 5 साल पहले मैं आपके जीवन में ऐसा था, मैं धमाका कर देता हूं, आज कैसा है भैया, है ना। तो आप कल के अनुग्रह से खुश मत होइए। कल मेरे ऊपर हर दिन आपको नया करुणा को लेना है परमेश्वर का। प्रति भोर को उसकी करुणा नई होती है। यह करुणा परमेश्वर का अनुग्रह को दिखाता है। बीत गए कल के दिन के अनुग्रह से हम आज का जीवन नहीं बिता सकते। बीत गए कल के दिन की नम्रता आज के लिए काफी नहीं है। बीते कल से बढ़कर आज हमें अधिक नम्रता चाहिए मेरे प्रियो। आज हमें कल से भी अधिक अनुग्रह चाहिए। तो ये इस बात को याद रखिएगा, हर दिन एक नया मन्ना, फ्रेश, हर दिन एक नई करुणा। तो प्रति भोर को उसकी करुणा नई होती है और उस करुणा को आपको लेने के लिए प्रति भोर को परमेश्वर के समीप बैठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, रहना होगा, उससे सुनना होगा, उससे बात करना पड़ेगा, उसके वचन को आपको मनन करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, वहां पर सप्ताह के अंत में 2 गुना मन्ना गिरता था। तो एक तरह से परमेश्वर के सेवकों को आपको बताना चाहते हैं, ये क्या दिखाता है? परमेश्वर के सेवकों को सप्ताह के अंत में 2 गुना मन्ना की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अगला दिन विश्राम वार है, क्योंकि उस समय उनके लिए विशेष सेवा रहती है ना। तो अंत में इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 2 गुना मन्ना क्या है? अगला दिन विश्राम वार है और वहां केवल प्रभु की सेवा में हमको समय बिताना है। इसलिए प्रभु 6वां दिन में ही पूरा दे दे रहा है। और वो मन्ना अगला दिन खराब नहीं होता था, लेकिन 6वां दिन जो मन्ना उनको मिलता था ना, उसको अगला दिन तक वो सुरक्षित रख सकते हैं। 7वें दिन के लिए वो लोग सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन बाकी 5 दिन जो मन्ना मिलता था, वो 5 दिन जो है ना, आप देखेंगे तो एक व्यक्ति 1 किलो का हकदार होता था। 1 ओमेर उनको कितना लेना है? 1 ओमेर। पूरा 16 अध्याय निर्गमन पढ़ लीजिएगा। एक व्यक्ति 1 ओमेर लेगा, ज्यादा बटोरेगा वो भी दिक्कत हो जाएगा। जब आप देखेंगे तो बराबर ही निकलेगा बाद में। बहुत लोग कोशिश किया ज्यादा बटोरने का, देख रहा बाद में बराबर ही निकला। एक व्यक्ति 1 ओमेर लेगा। 1 ओमेर मतलब 1 किलो मन्ना ही बटोर सकता है एक व्यक्ति के लिए। परिवार में 5 आदमी है तो 5 किलो, 6 आदमी है तो 6 किलो, 7 आदमी है तो 7 किलो, है ना। तो इस प्रकार से। लेकिन 6वां दिन क्या होता था? 2 गुना मन्ना, यानी अब एक व्यक्ति के ऊपर में 2 किलो। तो वो जो मन्ना 5 दिन तक जो बटोरते थे ना, अगर वो लोग मान लीजिए सोमवार में मन्ना गिरा, सोचेंगे मंगलवार को खाएंगे तो मंगलवार को कीड़ा पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता, 6वां दिन में जो मन्ना गिरता था 2 गुना, उसको 7वां दिन भी खा सकता था, क्योंकि अगला दिन परमेश्वर का दिन है, प्रभु का दिन है। और प्रभु ने कहा कि विश्राम वार को पवित्र रखना ना भूल। उस दिन लोग कोई काम नहीं करते थे, केवल प्रभु की सेवा में, प्रभु की आराधना में लोग बिताते थे। और परमेश्वर 6वां दिन में उन लोगों के लिए दुगना मन्ना दे चुका होता है ना। तो इस प्रकार से हम सप्ताह के अंत का मन्ना हम लोग वहां पर देखते हैं। ये इसलिए ताकि
परमेश्वर की विशेष सेवा की जाए और उनको परमेश्वर के सेवका आराधना में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। परमेश्वर उन लोग को 6वां दिन में ही 2 गुना मन्ना देकर के तृप्त कर देता था। हालेलुया। और उसका अंत में हम सोने के वर्तमान में भी मन्ना देखते हैं। सोने के वर्तमान में भी हम लोग क्या देखते हैं? मन्ना। और मेरे प्रियो, ये मन्ना युगानुग तक रहेगा बोल के वहां पर 16 अध्याय में लिखा हुआ है। ये मन्ना जो सोने के वर्तमान में है, ये इसमें कोई कीड़ा कभी नहीं लगेगा। ये युगानुग 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 रहेगा। और ये जो मन्ना है सोने के वर्तमान में मन्ना, ये और कोई नहीं, ये यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। हालेलुया। जो युगानुग रहेगा, कल आज और युगानुग यीशु मसीह एक सा है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, इसलिए हम उसे अनंत अनुग्रह कह सकते हैं। जैसे स्वर्ग से मन्ना निःशुल्क गिरता था मेरे प्रियो, निःशुल्क, परमेश्वर का अनुग्रह भी हमें निःशुल्क मिलता है। मन्ना को प्राप्त करने के लिए केवल एक शर्त थी। मन्ना को प्राप्त करने के लिए केवल एक शर्त थी, उन्हें बड़ी सुबह और भोर को उठना था। बस यही शर्त था। सुबह उठना है, बड़ी भोर को उठना है। यदि भोर को उठकर आप प्रभु को नहीं ढूंढते हैं तो आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। मन्ना उनकी छावनी के भीतर, उनके निवास के पास ही पाया जा सकता था। मन्ना दूर नहीं गिरता था, छावनी के पास गिरता था। उनके निकट छावनी के पास ही उसको पाया जाता था। उसे इकट्ठा करने के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ता था। हम आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। आप मत परेशान होइए, दिल्ली जाएंगे, ओ पंजाब जाएंगे, ओ हम चेन्नई जाएंगे, उधर में ये मीटिंग वो मीटिंग। आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपसे दूर नहीं है। छावनी में ये निकट में मन्ना गिरता था। आप लोग जो पागल जैसा कभी पंजाब भाग जा रहे हैं, कभी चेन्नई भाग रहे हैं, लोकल पादरी से कुछ होने वाला नहीं है भैया। कोई किसी व्यक्ति से कुछ नहीं होगा। जिससे जो कुछ होगा उसका नाम परमेश्वर है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। उसको महिमा देना सीखिए। इसीलिए कुछ लोगों ने जो है ना ये बता दिया कि सारे पावर मेरे पास है, तुम लोग पावरलेस हो। अरे विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे भाई। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप भी प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्मा निकलेगी। आप भी प्रार्थना करेंगे और बीमारियां अच्छी होंगी। आप भी प्रार्थना करेंगे, लोग शांति को प्राप्त करेंगे। ये हौसला आपके अंदर होना चाहिए मेरे प्रियो। बहुत सारे दास लोग सिखाते हैं कि मेरे को कॉल करो, मैं प्रार्थना करूंगा और ब्लेसिंग आ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कॉल लगाना है तो परमेश्वर को कॉल लगाओ, उससे बात करो, उससे प्रार्थना करो और आपके द्वारा मिरेकल होंगे। आप अगर विश्वासी हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपके द्वारा भी अद्भुत काम होगा। तो आप डिपेंड मत होइए, किसी पर निर्भर मत होइए, आश्रित मत होइए। आपको जिस पर भरोसा रखना है उसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया। आज बहुत सारे सेवक इस बात को नहीं सिखाते हैं और अपना ग्रुप बना रहे हैं, अपना फॉलोअर बना रहे हैं, अपना लोग पागल की तरह लोग जाते हैं, ये मीटिंग वो मीटिंग। आपका लोकल पास्टर कुछ दिन आदर देना आप सीख जाइएगा ना, आप बहुत सारी चीजों को सीखने लग जाइएगा मेरे प्रियो। हम लोग अपने दास का सम्मान करना सीखे नहीं, जिसने हमें उद्धार का अनुभव तक ले गया है ना। कई बार लोग बोलता है ये हर घर प्रार्थना घर जो है ना, ये लोग जो है ना लोगों को भरमाने के लिए। मेरे प्रियो, मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जिस पासवान के साथ जुड़े हुए हैं, आप विश्वास योग्यता के साथ अपने उस पासवान के साथ बने रहिए, अपने उस कलीसिया के साथ ईमानदारी से बने रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समस्या हर कलीसिया में, हर जगह में समस्या है। आने वाले समय में जब देखिएगा तो चर्च के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम, लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है। ये भविष्यवाणी है और ये होगा। आपको घबराना नहीं है। जब इर्द गिर्द आपका बहुत सारे लोग विश्वास से भाग जाएंगे, भटक जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, प्रेम ठंडा हो जाएगा, इससे चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें चलता रहेगा मेरे प्रियो, है ना। तो हम देखते हैं कि उस समय मन्ना को प्राप्त करने के लिए उन लोग को दूर नहीं जाना पड़ता था। वो जो मन्ना जो है ना उनके निवास के पास ही पाया जा सकता था। उसे इकट्ठा करने के लिए उनको जो है ना बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी। छावनी परमेश्वर के सम्मुख को दिखाती है मेरे प्रियो। छावनी जो है परमेश्वर के उपस्थिति को या सम्मुख को भी दिखाती है। प्रतिदिन अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, प्रतिदिन अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख में जीवन व्यतीत करना चाहिए। उस मन्ना रूपी अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर के सम्मुख जीवन व्यतीत करना होगा। जितना वो खा सकते थे उतना ही मन्ना उन्हें इकट्ठा करना था।
जितना वो खा सकते थे उतना ही उनको इकट्ठा करना था। जितना अधिक आप अनुग्रह के लिए भूखे और प्यासे हैं, उससे भी अधिक परमेश्वर आपको दे सकता है, अधिक अनुग्रह आपको दे सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह नाप के बिना है मेरे प्रियो, उसकी कोई सीमा नहीं है। पर आप जितना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। सप्ताह के अंत में हमें दुगना अनुग्रह चाहिए हमारे लिए, अनुग्रह और दूसरों की सेवा करने के लिए अनुग्रह। हालेलुया। ये दोगुना इसलिए ताकि हम परमेश्वर की सेवा सच्चाई के साथ कर सके। छठवां अगला दिन 7वां दिन है, विश्रामवार, प्रभु का दिन, तो उसके लिए हमको दोगुना 6वां दिन में मिल जा रहा है। प्रभु की सेवा को हम अच्छी तरह से कर पाए, इसलिए परमेश्वर ये इंतजाम 6वां दिन में कर लेगा, कर दिया हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। मन्ना गिराने का उद्देश्य क्या था पता है? परमेश्वर क्यों उनको मन्ना दे रहा है? इसका 2 कारण है, बहुत सारे कारण है लेकिन हम 2 कारण को आपको केवल बताना चाह रहे हैं। परमेश्वर मन्ना गिराया, सबसे पहली बात वो लोग बकबक कर रहे थे, भूखे मारने के लिए इधर लेके आया हम लोगों को, है हम लोग को भूखा मारा। उधर क्या है, मिस्र में खाना नहीं मिला था, हम लोग एकदम मांस की हांडियों में रहते थे। बाप रे, ऐसा वो लोग बात करते थे ना, लगता है कि फुरन बोर्ड खातेदारी कर रहा था। अरे रो रहे थे वो लोग, वहां पर विलाप कर रहे थे, आंसू बहा रहे थे अपने दासत्व से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। और जब लोग गुलामी से आजाद हो गए तो फुटानी देखिए इन लोगों का, है ना। यहाँ पर देखिए उनका घमंड, उनका अहंकार। मूसा को क्या बोल रहा है, हम लोग मांस की हांडियों में रहा करते थे, उधर इधर में हम लोग को जो है ना भूखे पेट मारने के लिए लाए हो तुम। तो परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। तो मन्ना क्यों दिया? सबसे पहला चीज, शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए। शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए उन लोगों को मन्ना दिया गया। और दूसरी बात मेरे प्रियो, उनको जो मन्ना दिया गया वो आज्ञाकारिता का परीक्षण के लिए। पहला चीज, क्यों भूखे थे शरीर में, तो प्रभु ने उसके लिए दिया। और दूसरा चीज, आज्ञाकारिता के लिए उनको मन्ना मिला था। अगर हमें मन्ना दिया जा रहा है तो इसलिए दिया जा रहा है, हमारी आज्ञाकारिता को परमेश्वर देखना चाहता है। आप आज आपको अभी भी मन्ना मिल रहा है मेरे प्रियो, आप अनुग्रहित है कि भोर को केवल नहीं, हर समय आपके लिए मन्ना उपलब्ध है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसलिए ताकि आपके आज्ञाकारिता को जांचा जाए, आपकी आज्ञाकारिता का परीक्षण किया जाए, इसलिए वो मन्ना दिया जा रहा था। पुराने नियम में जो मन्ना मिल रहा था वो पहली बात शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए, उनको भूख लग रही थी उनको। और दूसरी बात, जब आप निर्गमन 16 का 4 पढ़ेंगे, मैं एक बार फिर से उसको पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन 16 का 4 मैंने पढ़ दिया था, फिर एक बार ध्यान देना चाहता हूँ। ठीक, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। ठीक है, और लिखा है, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, और इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा। उनकी क्या करूंगा? परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। इस मन्ना से मैं परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर, मेरी आज्ञाकारिता पर चलेंगे या नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर दंड देकर आज्ञाकारिता नहीं सिखाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर मुफ्त की रोटी देकर के आपको आज्ञाकारिता सिखाता है, लेकिन भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मुफ्त की रोटी हमें मिली हुई है, अनुग्रह सेंटमेंट मिला हुआ है, फिर भी हमको इसकी कीमत समझ में नहीं आ रही है। लोग आज भी नदी नाला गुफा में लुढ़क रहे, घुलट रहे, लोग उद्धार मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और आपको अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिल गया, मुफ्त में, आपको मुफ्त में मिला है। कुछ शर्तें केवल आपको पूरी करनी है, वरना आपको इसके लिए कोई कीमत चुकाना नहीं पड़ता है। इसकी कीमत किसी ने अदा कर दिया, उसका नाम यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया, कितना अद्भुत प्रेम है उसका, है ना। तो आगे आप देखते हैं कि मन्ना गिराने का परमेश्वर का 2 उद्देश्य, बहुत सारे और भी उद्देश्य हैं, परंतु 2 उद्देश्य। पहला, उसकी शारीरिक जरूरतें, क्योंकि लोग पक कर रहे थे मूसा के विरुद्ध में, भूखा हम लोग को मारने के लिए इधर लाया जंगल में, तो परमेश्वर ने मन्ना खिलाया, एकदम भरपेट उन लोग को मन्ना खिलाया। एक व्यक्ति 1 किलो खाएगा, है ना, एक व्यक्ति 1 ओमेर 1 किलो खाएगा। ठीक है, और उसका दूसरी बात कि वे लोग परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इस बात के लिए परमेश्वर को मन्ना दिया। हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि सोने के मर्तबान में जो बहुमूल्य मन्ना था, सोने के मर्तबान में, उसके बारे में और भी हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपको इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे लिए एक विशेष अनुग्रह है, ये सोने का मर्तबान में जो मन्ना है वो एक विशेष अनुग्रह है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें विशेष अनुग्रह देना चाहते हैं जो सदा काल के लिए बना रहेगा। इस अनुग्रह को हमें सोने के मर्तबान में रखना है। उस समय मूसा को बोला गया कि 1 ओमेर भर
जो मन्ना है उसको सोने के वर्तमान में रखो और उसको संदूक के अंदर रख देना। सोने के वर्तमान में मन्ना। सोने का वर्तमान क्या चीज को दिखाता है आप नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी अध्ययन में आप चले जाइए, कोई भी बाइबल स्कूल में चले जाइए, आपको ये मिल जाएगा। आपको अभी बना बनाया रेडीमेड खाना मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कर दे रहा हूं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सोने का मर्तबान, सोने का जो बर्तन है, शुद्ध मन को दिखाता है, शुद्ध मन को दिखाता है। ठीक है, जब हम सोने के समान अपने मन को शुद्ध रखते हैं ना, तब हमारे लिए प्रतिदिन विशेष अनुग्रह है। सोने के वर्तमान में मन्ना क्या है? जब हम शुद्ध मन, हम खुद एक पात्र हैं, जब हम शुद्ध हो जाएंगे हमारे पास एक विशेष मन्ना या विशेष अनुग्रह रहेगा। अगर आपका जीवन शुद्धता से भरा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं एक विशेष अनुग्रह आपके जीवन में होगा। जब हम सोने के समान अपने मन को शुद्ध रखते हैं, तब हमारे लिए प्रतिदिन विशेष अनुग्रह है जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। यह अनुग्रह शुद्ध मन में संभाला जाता है। अनुग्रह बना कहां रहेगा? शुद्ध मन में। प्रायश्चित का ढकना बना कहां रहेगा? शुद्ध मन में। हम लोग गाना गाते हैं, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। अनुग्रह हट सकता है मेरे प्रिय। कुछ लोग बोलते हैं अनुग्रह बना रहता, नहीं। लिखा है बाइबल में कि अनुग्रह हट सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, अगर शुद्ध मन है तो अनुग्रह, विशेष अनुग्रह बना रहेगा। और ये अनुग्रह जो है शुद्ध मन में ही बना रहता है, ये हमें संभालता है। मन्ना को सोने के मर्तबान में रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, वाचा का संदूक के अंदर, मेरे बला तंबू में, महापुत्र स्थान में वाचा का संदूक, और संदूक के अंदर सोने का बर्तन, सोने के मर्तबान में मन्ना। तो मन्ना को सोने के मर्तबान में रखा गया था, और सोने का मर्तबान अर्थात बर्तन सोने के संदूक में रखा गया था। संदूक भी सोने का है, लकड़ी पहले बबूल की थी, उसके ऊपर में सोना मढ़ दिया गया, अनुग्रह है ना। ये दुगनी सुरक्षा दिखाता है मेरे प्रियो, ये दुगनी सुरक्षा। अपने मन को बिना दाग के शुद्ध रखें तो क्या होगा? जब अपने मन को बिना दाग के आप शुद्ध रखेंगे, तब परमेश्वर अनंत स्वर्ग के मन्ना को हमारे मन में रखेगा। सोने का मर्तमान शुद्ध मन है, और सोने का संदूक शुद्ध आत्मा को दिखाता है मेरे प्रियो। ये जो सोने का मर्तमान है, ये शुद्ध मन को दिखाता है, और सोने का जो संदूक है वो आत्मा और मन को दिखाता है। हमारे आत्मा और मन को सोने के समान शुद्ध होकर संभालना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे लोग पर से कभी भी नहीं हटेगा। अगर आपके जीवन में शुद्ध मन है, शुद्ध आत्मा है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन से अनुग्रह कभी भी नहीं हटेगा। इस मन्ना में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। सोने के मर्तबान में रखा गया मन्ना 3 बार सोने से ढका गया था, पता है आपको? सोने के मर्तबान में रखा गया मन्ना 3 बार सोने से ढका गया था। पहली बात, मर्तबान सोने से ढका हुआ था, जो बर्तन था वो सोने से ढका हुआ था। फिर संदूक जिसमें मर्तबान रखा गया था, जो संदूक है, उसमें 2 सोने की परतें थी, सोने की 2 परतें थी। तो 3 प्रकार का जो सुरक्षा वहां है, कवच है उस मन्ना के लिए। वाओ, हमारे अनुग्रह को सुरक्षा देने के लिए, ये अनुग्रह हमारे जीवन से हटेगा ना हटे बोल करके 3 बार उसको ढक दिया गया। संदूक को अति पवित्र स्थान में रखा गया था। मेरे को याद रखिएगा, संदूक आंगन में नहीं होता था, पवित्र स्थान में नहीं होता था, महापवित्र स्थान में होता था। तो संदूक को अति महापवित्र स्थान में रखा गया था। यदि हम अपने मन को निष्कलंक रखें तो हम सर्वदा के लिए एक विशेष अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। और मन्ना हमारे जीवन के पूरे काल के लिए है मेरे प्रिय। हालेलुया। पूरे काल के लिए, पूर्व समय में प्रतिदिन का मन्ना, सप्ताह में 2 गुना मन्ना,
फिर वो मन्ना बोला इसको रख दो वाचा के संदूक में। ये आपके और मेरे जीवन को दिखाता है। जिस दिन हम शुद्ध मन हो जाएंगे, हमारे अंदर जो मन्ना रखा जाएगा उसको कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा, वो बना रहेगा। हालेलुया। ये अनंत अनुग्रह कभी नाश नहीं होगा। हमारी मृत्यु हो या प्रभु का आगमन हो, ये अनुग्रह एक आश्चर्यजनक काम करेगा। क्या आप जानते हैं क्यों एक संत के पास विशेष अनुग्रह मरने का अनुग्रह होता है? क्योंकि मरने के समय उसका मन जो है वो शुद्ध होता है। संतों का मन परमेश्वर के अनुग्रह से, है ना। एक वचन इब्रानियों 2:9 जरा पढ़ लेते हैं। एक वचन मुझे स्मरण आया, इब्रानियों 2:9, मेहरबानी करके कोई आप लोग पढ़े। यहां पर लिखा है, पढ़े। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, चूंकि यीशु ने मृत्यु का दुख उठाया, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए हम देखते हैं। अगर हमने भी, मेरे प्रियो, दुख उठाकर मसीह के लिए मृत्यु को प्राप्त किया हो, तो महिमा और आदर का मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। और लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मृत्यु का स्वाद को क्या करे? चखे। यहां स्वाद का अर्थ है मधु समान किसी मीठी वस्तु को चखना। अगर आप मरेंगे भी मेरे प्रियो, तो आपके लिए वो मधु समान स्वाद हो जाएगा। आपको डर ही नहीं होगा, आपको अपने मृत्यु का डर नहीं होगा। आज हम लोग को डर लगता है मृत्यु का, लेकिन संतों को मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, क्योंकि उसने जान लिया था कि उसका मृत्यु में भी स्वाद छुपा हुआ है, उसका मृत्यु में भी भेद छुपा हुआ है। जी तो चाहता है कि अभी मैं कुछ कर जाऊं। वाओ, अगर ये जान जाएंगे मेरे प्रिय, आपको मृत्यु का डर ही नहीं रहेगा। परमेश्वर के अनुग्रह से संतों के लिए मृत्यु मधु से भी मीठी है। हालेलुया। पापी और पीछे हटे लोगों के लिए मृत्यु एक कड़वी गोली है जो उन्हें निगलनी है। अगर आप प्रभु के अनुग्रह से भागे हैं, प्रभु की संगति से भागे हैं, अगर आप पाप में फंस करके मर रहे हैं, तो मृत्यु आपके लिए एक कड़वी गोली है। लेकिन अगर आप संत होकर पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु के वचन में, उसकी इच्छा में, मसीह में मरते हैं, तो आपका मृत्यु का स्वाद रहेगा, और वो स्वाद मीठी वस्तु के समान होगा। मेरे प्रियो, आप मृत्यु के समय इस बात को एहसास करेंगे। तो बात की बात है, मैंने सपने में अपने मृत्यु को देखा था एक बार। कुछ पल के लिए मुझे मृत्यु के समय कष्ट हुआ शरीर में, लेकिन उसके कुछ क्षण के बाद, उसके बाद जो मैं एंजॉय कर रहा था, मैं बोला शायद ऐसा ही होगा संतों की आत्मा के साथ, वो एंजॉय करेंगे मेरे प्रियो। शायद कई बार हम में से कई लोगों की मृत्यु अलग अलग तरीके से हो सकती है, परंतु संतों की मृत्यु का जो स्वाद होता है वो मीठी मधु से भी अधिक मीठी है। लेकिन जो दुष्टों की जो मृत्यु होता है ना, वो कड़वी गोली है, वो कड़वी गोली है जो मैं निगलनी। यदि सोने के समान अपने मन को शुद्ध रखने में हम सावधान रहेंगे, तो हमारे मन्ना का स्वाद कभी नहीं बदलेगा मेरे प्रियो। ना उसमें कीड़े पड़ेंगे और ना कभी वो नाश होगा। भोजन को चखने के लिए थोड़ा सा लेकर मुंह में डालते हैं, परंतु यहाँ स्वाद शब्द का एक गहरा अर्थ है मेरे प्रियो। यहाँ पर स्वाद शब्द जो लिखा हुआ है अभी इब्रानी 2:9, उसमें एक गहरा अर्थ है। ठीक है। राजा के महल और 5 सितारे होटलों में एक व्यक्ति रहता है जो भोजन चखने वाला होता है। आपको मालूम है, वो उच्च शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति होता है। कितनी बार खिलाने हारा पिलाने हारा के बारे में आप बाइबल में पढ़ते हैं। वो आम पोस्ट नहीं था,
है ना, जो नेहमिया का आम पोस्ट नहीं था पिलाने हारा, वो आम पोस्ट नहीं था, वो उसको भी बहुत शिक्षा लेना पड़ता था, है ना। जो 5 सितारे होटल में जो वेटर है, तो खाना बना रहे हैं उधर में शेफ लोग, वो थोड़ा मोड़ा पड़ा नहीं है। 5 सितारा होटल की बात कर रहे हैं, वो रोड किनारे वाला ढाबा की बात नहीं कर रहे हम। और उनका पगार सुनिएगा दिमाग घुर जाएगा। कभी ताज होटल आप मुंबई चले जाइए, जब सुन लीजिएगा तो आपका दिमाग घुर जाएगा, बाप रे बाप। तो बड़े बड़े अधिकारी नहीं कमाएंगे उतना पैसा, जो उनके पास जो वहां पर जो वेटर होते हैं, वहां पर जो शेफ होते हैं, उनका उतना पैसा होता है ना। तो राजा के महल और 5 सितारा होटल में एक व्यक्ति जो रहता है, तो भोजन चखने वाला होता है, वो उच्च शिक्षा पाया व्यक्ति होता है। नमूने के तौर पर जो वो चखता है भोजन को, उसके द्वारा उस भोजन की सारी भलाइयों को वो अनुभव कर पाता है। इसलिए यहाँ पर चखने का अर्थ है, अगर जो चख लिया मतलब क्या, हाँ ये बहुत जबरदस्त है। अगर उसने चख लिया उसके बाद वो किसी के सामने उसको ले जा रहा है, पहले वो चखता है और वाओ, है ना। इसलिए यहाँ पर चखने का अर्थ है उस भोजन की सारी आशीषें, सारी भरपूरी और सारी अच्छाई को चखना कि ये कितना अच्छा है। बाइबल ये नहीं कहती कि खा कर देखो कि प्रभु भला है। बाइबल में भजन संहिता 34:8 में आप लोगों का बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है खा कर देखो कि प्रभु कितना भला है। वहां क्या लिखा है, चख कर देखो कि प्रभु चख कर देखो प्रभु कैसा भला है। हालेलुया। चख कर देखो, परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु को चखे मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से मृत्यु को चखें। जिन संतों का मन शुद्ध होता है उन्हें विशेष अनुग्रह रहता है, वे परमेश्वर की पूर्णता को चखते हैं। मन्ना केवल जंगल में उपलब्ध था, याद रखिएगा, मिस्र या कनान में नहीं। मन्ना ना तो उनको मिस्र में मिला और ना कनान में मिला। कनान पहुंचते साथ मन्ना बंद। मन्ना या अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार शायद आपको जंगल के सफर में होना होगा, जंगल में होना होगा। परमेश्वर उनको मिस्र में मन्ना दे सकता था, टेंशन फ्री रहो। कनान में भी दे सकता था, बोला नहीं कनान में जरूरत नहीं है मन्ना का। कई बार जंगल के सफर में मेरे प्रियो हमारे लिए मन्ना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार का कुछ भी हमें आकर्षित नहीं करना चाहिए। यह स्वर्गीय मन्ना परमेश्वर का अनुग्रह हमें देने के लिए परमेश्वर कई बार हमें आत्मिक जंगल में लाता है। आपको पता है हम में से कितने लोग आत्मिक जंगल से गुजर रहे हैं? हम में से कितने लोग अभी भी इजरायलियों के समान कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं? परमेश्वर जिसने उस समय उनके लिए मन्ना का इंतजाम किया, आपके लिए भी वो स्वर्गीय आहार, स्वर्गीय अन्न, स्वर्गीय भोजन, वो स्वर्गदूतों की रोटी आपके लिए इंतजाम कर सकता है मेरे प्रियो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी चीजें मिला जुला करके अगर हम बात करें तो ये मन्ना और कुछ नहीं, वो यीशु मसीह है और उसका अनुग्रह है। आपको बताना चाहते हैं मन्ना का एक और अर्थ हम आपको बताना चाहते हैं इस समय। मन्ना का एक और अर्थ होता है परमेश्वर की इच्छा। एक अर्थ हमने देखा परमेश्वर का अनुग्रह, और एक अर्थ होता है परमेश्वर की इच्छा। यीशु ने कहा था यूहन्ना 4:34 में कि मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना है। मेरा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करना है? पूरी करना है। इसका मतलब है यीशु का भोजन क्या है? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की तो क्या होगा? यीशु को भोजन मिल जाएगा। हालेलुया। अगर आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की, यीशु कहता मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरी करूं। अगर आप यीशु के पेट को भरना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जिसने आपको संसार में भेजा है, आपको रखा है, आपको उसकी इच्छा को पूरी करना है। जब आप उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, आप यीशु के लिए भोजन उपलब्ध कर रहे हैं। यीशु को आपका रोटी नहीं चाहिए, आपका फल फ्रूट नहीं चाहिए, आपका जो है ना मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं चाहिए, आपका कोई भी वस्तु नहीं चाहिए मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करते हैं, यीशु का पेट भर जाता है। हालेलुया।
तो मन्ना एक तरह से जो क्या है, परमेश्वर की इच्छा को दिखा रहा है। हम आपको बताना चाह रहे हैं परमेश्वर की इच्छा को दिखा रहा है। और यीशु ने बताया कि मेरा भोजन क्या है, कि मैं परमेश्वर की इच्छा को क्या करूं, पूरी करूं। मेरा भोजन यही है। मेरा मन्ना क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। मेरा आहार क्या है, मन्ना मतलब आहार, आहार है ना। ये क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। प्रतिदिन हमें मन्ना खाना चाहिए। प्रतिदिन हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, ये उसका अर्थ है। प्रतिदिन आपको अनुग्रह चाहिए मेरे प्रियो, मन्ना। प्रतिदिन आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, मन्ना। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र में मन्ना नहीं दिया, केवल जंगल में उन्हें मन्ना दिया गया। और इस संसार के जंगल रूपी सफर में, है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यही आपके लिए मन्ना उपलब्ध किया जाएगा। हम लोग गाना गाते हैं, हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाओ शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं, उसकी स्तुति करूं, उसकी महिमा करूं इस जंगल के सफर में। कहां हो रहा है भैया, कुड़कुड़ा रहे हैं हम लोग हर दिन। इजराइलियों के समान हमारी हालत हो गई। क्या प्रभु किधर फंसा दिया हम लोगों को। मिस्र में ही ठीक थे, संसार में ही ठीक थे, पूरा मौज मस्ती कर रहे थे, आनंद मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। इधर आओ, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, ये मत करो, वो मत करो, टीवी मत देखो, फिल्म मत देखो, फेसबुक मत देखो, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें हैं तेन। कुछ लोगों को हम समझा समझा के थक गए, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। पास्टर आपका काम बोलना है, आप बोलते रहो। हम तो टीवी देखेंगे, हम तो मूवी देखेंगे, हम तो संसारिक जीवन जिएंगे। जियो, आएगा वक्त। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार जब इन चीजों से आप निकलते हैं, ये जंगल का सफर है मेरे प्रियो। अगर आप उसमें हैं तो आप मिस्र में हैं, आप फिरौन के कब्जे में हैं। मिस्र का मतलब होता है संसार, फिरौन का मतलब होता है शैतान। किसी भी अच्छे प्रभु के दास से जान लीजिए और सीख लीजिए। फिरौन का मतलब होता है शैतान और मिस्र का मतलब होता है संसार। संसार और शैतान, अगर आप उन तमाम चीजों में फंसे हुए, आप संसार और शैतान के कब्जे में। मैं आपको बताना चाहता हूं, मन्ना उनके लिए था जो छावनी में थे, जो छावनी में रह रहे थे, जो छावनी में। केवल जो लोग छावनी में थे उन्हें ही मन्ना मिला, अर्थात केवल वे जो तंबू में रहते थे। निर्गमन 16:16 पढ़ लीजिएगा। जो तंबू में रहते थे उन्हीं को मन्ना दिया गया। तंबू में नहीं रहेंगे, मन्ना नहीं मिलेगा, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिलेगा, परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं जान पाएंगे। तंबू में रहना विश्वास से जीवन को बिताना होता है। तंबू में रहने का मतलब होता है विश्वास से जीवन बिताना। आप किसी भी पुराने नियम के पात्रों को देख लीजिए मेरे प्रियो, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सब तंबू में रहे। आप अध्ययन कर लीजिए, सब तंबू में रहे। यदि हम विश्वास से जीवन बिताते हैं, ये पुराने नियम इस चीज को इशारा कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा और अनुग्रह में लोग रहो। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ करके हम भी तंबू बना करके बाहर में रह जाएं। इसका आत्मिक मतलब को समझा करिए। कुछ लोग समझते नहीं है, बोला पास्टर बोला तंबू में रहो, बिल्डिंग छोड़ करके तंबू बना लिया, है ना। ये तंबू में रहना क्या है, विश्वास से जीवन बिताने को दिखाता है। अब्राहम ने विश्वास से जीवन बिताया, इसहाक ने विश्वास से जीवन बिताया, याकूब ने विश्वास से जीवन बिताया, और विश्वासों के वीर के लिस्ट में इनका नाम आता है। यही तंबू में रहना होता है। तंबू में रहने का मतलब होता है विश्वास से जीवन बिताना, है ना मेरे प्रभु। यदि हम विश्वास से जीवन बिताते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, तभी परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर प्रकट कर सकता है और प्रभु का अनुग्रह हम पर आ सकता है। वो प्रतिदिन मन्ना खाकर बलवान बन गए मेरे प्रियो। उनमें से एक भी निर्बल नहीं था, लिखा है बाइबल में। परमेश्वर की इच्छा करने के द्वारा हम आत्मा और प्राण और देह में बलवंत बनते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं, मतलब आप मन्ना ग्रहण कर रहे हैं, और ऐसा करने से क्या होगा, आपका आत्मा, आपका मन, आपका देह बलवान बनते चला जाएगा। कई बार परमेश्वर की इच्छा ना करने के कारण, ना पूरी करने के कारण हमें शरीर में कष्ट रहता है मेरे प्रियो। इसलिए कष्ट रहता है। मन्ना का स्वाद कैसे था, मधु के समान।
परमेश्वर की इच्छा करना हमारे लिए मधु खाने के समान हो जाता है। इस जगह में प्रभु का दास बोलता है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने से मैं आनंदित हूं। स्वर्गदूत आनंद के साथ प्रभु की इच्छा को पूरी करते थे। यदि हम अनिच्छा और बिना आनंद के प्रभु की इच्छा करते हैं तो हमारे लिए कोई प्रतिफल नहीं है। मन्ना पुए के समान भी था, कुरकुरा और हल्का, कुरकुरा और हल्का। यीशु ने कहा मेरा बोझ हल्का है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु की इच्छा करना कठिन है। बोला मेरी आज्ञाएं कठिन नहीं है, मेरी इच्छा कठिन नहीं है, मेरा जुआ उठा लो, सहज है वो। मेरे प्रियो, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु की इच्छा करना कठिन है, प्रभु की इच्छा पूरी करना कठिन है। नहीं, अपनी इच्छा पूरी करना कठिन है, पता है, ये जटिल है, ये अनावश्यक कष्ट लेकर के आता है। हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना मधु के बने हुए पुए के समान है। हालेलुया, आपको वो स्वाद मिलेगा। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें अनुग्रह चाहिए। जब हमारा जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से भरा होगा, परमेश्वर की इच्छा करना मीठा मधु के समान होगा। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होगा तो आपको बता दे रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ करके परमेश्वर की स्तुति कठिन हो जाएगा, रात के समय प्रार्थना करना कठिन हो जाएगा, सब बातें कठिन और कठिन हो जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे। हम मन्ना नहीं ले रहे ना। मन्ना का मतलब परमेश्वर का अनुग्रह से है, मन्ना का मतलब परमेश्वर की इच्छा से है। उसको आपको प्रत्येक दिन लेना होगा। तो मैंने अभी 2 अर्थ बता दिया। एक है मन्ना परमेश्वर का अनुग्रह, आपको प्रत्येक दिन चाहिए, प्रति भोर उसकी करुणा नहीं होती है। दूसरा मेरे प्रयोग, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो यीशु ने कहा मेरा भोजन क्या है? मेरा भोजन स्वर्ग का भोजन, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। यानी मन्ना का मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। तीसरा अर्थ मैं बता रहा हूं मन्ना का। मन्ना का एक और अर्थ है परमेश्वर के वचन से प्रकटीकरण, परमेश्वर के वचन से प्रकटीकरण, प्रकाशन। हमें प्रकटीकरण प्रतिदिन चाहिए, प्रकाशन प्रतिदिन चाहिए। सप्ताह के अंत के लिए हमें प्रकटीकरण चाहिए। हमारे साथ सदा रहने के लिए हमें अनंत प्रकटीकरण भी चाहिए। प्रतिदिन का जीवन बिताने के लिए हम परमेश्वर के वचन से हमको प्रकटीकरण पाना चाहिए। मेरे प्रिय, बाइबल लिखा है केवल मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उनसे वो जीवित रहता है। यह व्यवस्था विवरण 8:3 में लिखा हुआ वचन, उसको यीशु मसीह ने शैतान का सामना करते हुए इस्तेमाल किया। प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ आत्मिक भोजन, कुछ प्रकाशन, कुछ संजीवन प्राप्त करना चाहिए। इसलिए भोर के समय हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। जिस दिन हमें परमेश्वर के वचन से कुछ नहीं मिलता है तो वो दिन हमारा नष्ट हो गया। समझ गए आप? वो दिन हम भूखे रहने के समान है। सप्ताह के अंत में परमेश्वर के सेवक हमें विशेष प्रकटीकरण का संदेश देते हैं, विशेष प्रकाशन। सप्ताह के अंत में जब आप संडे जाते हो तो आपको विशेष मिलता है ना, स्पेशल। सोने के मर्तबान में अनंत मन्ना परमेश्वर के गहरे प्रकटीकरण को दिखाता है। इटर्निटी के लिए, अनंत में पहुंचने के लिए, अनंत में पहुंचने तक हमारी सहायता के लिए हमें परमेश्वर के वचन की प्रकटीकरण की, प्रकाशन की आवश्यकता है। सोना शुद्धता को दिखाता है। स्वर्गीय शुद्धता हमारे जीवन में होने से क्या होगा मालूम? एक और चीज होने वाला है, नया नया प्रकटीकरण मिलेगा। यही कारण है कई लोग परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं समझते, कि उनको प्रकाश नहीं मिलता। लिखा है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, लेकिन कई लोग बाइबल पढ़ते हैं तो लगता है अंधेरा छा गया। क्यों मालूम? क्योंकि सोने का मर्तमान नहीं है, शुद्धता नहीं है, शुद्धता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, स्वर्गीय शुद्धता हमारे जीवन में होने से हमें नए नए प्रकटीकरण मिलते हैं और हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। जिसके मन शुद्ध सोने के समान है, जो जयवंत जीवन बिताते हैं, उन्हें महिमा में प्रकटीकरण मिलते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:17। समय के अभाव में आप लोगों को नहीं पढ़वा रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यहां तक कि मर्तबान में यह मन्ना कनान में भी वैसा ही रहा। स्वर्ग पहुंचने पर भी गहरी सच्चाई वैसे ही रहेगी मेरे प्रियो, गहरी सच्चाई वैसे ही रहेगी। यदि हम गहरी सच्चाइयों को नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन खोखला है।
आज भी कई लोग बाइबल को पढ़ के समझ नहीं रहे। आज भी हम लेंट बनाने वालों को बाइबल का ABCD मालूम नहीं। 40 दिन का लेंट बना रहा है, क्यों बना रहा है मालूम नहीं। बाइबल में मैंने पढ़ा ही नहीं कि परमेश्वर के लिए लेंट उपवास करना है। उपवास खुद के लिए होता है या यीशु के लिए उपवास रख रहे हैं लोग? बताइए। 40 दिन दुख भोग मनाना है तो पूरा साल मनाइए। यीशु का दुख केवल 40 दिन क्यों याद करेंगे आप? पूरा वर्ष बनाइए, पूरे वर्ष याद कीजिए कि उसने मेरे लिए क्या क्या नहीं सहा, मेरे गुनाहों से मुझे माफी दिलाने के लिए। 40 दिन मुंह लटकाएंगे, 40 दिन के बाद सब गटक जाएंगे हम लोग, है ना। तो मेरे प्रियो, यदि आप गहरी सच्चाइयों को नहीं जानते हैं, हमारा जीवन खोखला है। हमें यह जानना चाहिए कि प्रतिष्ठित जीवन बिताने की आवश्यकता क्या है। हमें यह जानना चाहिए कि प्रतिष्ठित जीवन बिताने की आवश्यकता क्या है। परमेश्वर ने हमें क्यों नए यरूशलेम और सियोन के लिए बुलाया है? क्यों? हमारे जीवन के बारे में प्रभु की अनंत योजना क्या है? ये सारा चीज को आपको जानना पड़ेगा। इस मन्ना को टोकरी में नहीं रख सकते। याद रखिएगा, मन्ना को टोकरी में नहीं रखना, इसको टोकरी में नहीं रख सकते। अनंत मूल्य की चीजें शुद्ध हृदय में और विश्वास से पूर्ण हृदय में रखनी चाहिए। जानते हैं मन्ना कहां था? मन्ना को किसी टोकरी में नहीं रखा गया था, सोने के मर्तबान में। ये सोने का मर्तबान, ये आपके शुद्ध हृदय को दिखाता है। विश्वास से भरा हुआ हृदय, उसमें रखना है। जिन लोगों ने सियोन के बारे में अद्भुत सच्चाइयां प्रचार की, वे पीछे हटने के पश्चात ऐसे स्थान के अस्तित्व के बारे में भी इंकार करते हैं। ये क्या दिखाता है? एक बार शुद्ध हृदय नष्ट होने से, एक बार निष्कपट विश्वास नष्ट होने से, जो सच्चाइयां और प्रगटीकरण परमेश्वर ने हमें अनंत बातों के बारे में दिए हैं, वे भी खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। सावधान। वर्तमान में जो मन्ना था, उसे गुप्त मन्ना भी कहा गया। उसे हम गुप्त मन्ना कह सकते हैं क्योंकि वह वाचा संदूक के अंदर छुपा हुआ था। संदूक के अंदर छुपा हुआ था। कोई भी मन्ना को देख नहीं सकता था क्योंकि उसको ढका हुआ है और संदूक के अंदर है, इसलिए उसको गुप्त मन्ना बोला गया। प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया को वादा किया गया कि मैं तुमको गुप्त मन्ना दूंगा। वाह, क्या होगा वो चीज। हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि जो अनदेखी वस्तु होता है ना, दूसरा कुरिन्थी में आपने पढ़ा होगा 4:18 में, कि जो अनदेखी वस्तु होता है ना, वो अनंत होता है। जो दिखाई नहीं देता है ना, वो अनंत होता है। देखी हुई वस्तुएं क्या है? थोड़े समय का होता है, अल्पकालिक। स्वर्ग दिखाई नहीं देता है, कोई नहीं देखा है, लेकिन वो अनंत है। मेरे प्रिय, परमेश्वर को कोई नहीं देखा है, लेकिन वो अनंत है। स्वर्ग को हमने कोई नहीं देखा है, लेकिन वो अनंत है। मनुष्य दिखाई देता है, इसलिए वो अनंत नहीं है। पृथ्वी दिखाई देता है, इसलिए वो अल्पकालिक है। नरक दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो भी अनंत है। याद रखिएगा, दिखाई देने वाला हमारा शरीर थोड़े समय का है, जबकि हमारी आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, वो अनंत है क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है। जो कुछ हम देखते हैं वो थोड़े समय का होता है। क्या हमारी आवाज जो दिखाई नहीं दे रही है वो क्या है? उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारी आवाज अल्पकालिक है या अनंत है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हम बोलते हैं वो अनंत है। जो हम बोल रहे हैं वो भी अनंत है। ये हमको या तो अनंत स्वर्ग में या तो अनंत नरक में लेके चला जाएगा, क्योंकि वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे बोली वचन के अनुसार से पिछले दिनों में वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया कि आदम के समय से जो कुछ मनुष्य ने कहा, वातावरण में ध्वनि तरंगे होने के कारण उनकी ध्वनि को निकाल सकते हैं और दर्ज कर सकते हैं। बाप रे, ऐसा चीज को साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं। 2000 पूर्व यीशु ने कहे हुए वचन को, जो यीशु ने कहा, कहे हुए वचनों को ध्वनि तरंगों के द्वारा निकालने में वैज्ञानिक लोग व्यस्त हैं अभी। यह कितनी बड़ी सच्चाई है कि जो दिखाई नहीं देता है वो अनंत है। मेरे प्रियो, जो दिखाई नहीं देता है वो क्या है? वो अनंत है। तब जो दिखाई नहीं देते हैं वे भी अनंत है। इसलिए मसीह में हमें छिपा हुआ जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि यही अनंत काल में आपको ले जाएगा, अनंत राज्य में ले जाएगा। मेरे प्रियो,
कई लोग दिखा रहे हैं प्रसिद्धि, महानता की खोज कर रहे हैं। अगर आप महानता और प्रसिद्धि की खोज कर रहे हैं तो आप अनंत में नहीं प्रवेश कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जो दिखाई देने वाला, दिखावटी, कपट, ढोंगी वाला जीवन है वो अनंत में आपको प्रवेश नहीं कराएगा। लेकिन छुपा हुआ जीवन, मसीह में हमारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, ये आपको अनंत में लेकर के चला जाएगा। लेकिन दिखावटी जीवन आपको मेरे प्रियो नष्ट और नाश के ओर आपको लेके चला जाएगा। हालेलुया। कोई हमें जाने या ना जाने, कोई हमें देखे या ना देखे, मेरे प्रियो आपको हट नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हम अनदेखा या छिपा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं तो यह हमारे लिए अनंत महिमा और सुंदरता लेकर के जो आएगा, ये सुंदरता में बदल जाएगा। गुप्त मन्ना छिपे हुए भेदों को दिखाता है मेरे प्रियो, यह केवल परमेश्वर के छिपे हुए प्रतीक्षित सेवकों पर ही प्रकट किए जाते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुमको स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं दिया गया है। जो संसारिक लोग हैं उनको नहीं दिया गया है, परंतु आपको दिया गया, मुझे दिया गया है। हालेलुया। मैं अंत कर रहा हूं अपने संदेश को। मन्ना का स्वाद ताजा तेल का था मेरे प्रियो, ताजा तेल का था। और तेल अभिषेक को दिखाता है। जितना अधिक हम परमेश्वर से प्रगटीकरण को प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर से अभिषेक भी प्राप्त करते हैं। और ये दोनों आपस में संतुलित है। जितना अधिक हम परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक प्रगटीकरण मिलता है। और जब अभिषेक होता है तो अभिषेक जुआ को तोड़ डालता है। हालेलुया, आमीन। ये अद्भुत बात है मेरे प्रियो। विश्वास करता हूं कि आपने आज के विषय को समझा होगा, और नहीं तो फिर एक बार आप लोग जरूर, जब YouTube पर ये जाएगा संदेश, तो उसको ध्यान से और बारीकी से सुनिएगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा और स्पष्ट तरीके से आपको इस बात को समझने के लिए सहायता करेगा, इस मन्ना को समझने के लिए सहायता करेगा। और मन्ना का अभी जो है ना पूरा विषय समाप्त नहीं हुआ है। ये मन्ना, ये और क्या है, ये मसीह को दिखाता है। ये मन्ना एक परीक्षा भी है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये मन्ना जो है ना, कैसे ये ढपा हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है, और जो है ना और बहुत सारी चीजें, मन्ना का आकार, मन्ना का जो भी है, कहाँ गिरता था, कैसे गिरता था, कितने टाइम में क्या क्या होता था, उस सारी चीजों पर हम लोग अगले अध्ययन में चर्चा करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज के लिए आपने मन्ना को थोड़ा समझ लिया होगा कि मन्ना जो है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। मन्ना जो है वो परमेश्वर की इच्छा को भी दिखाता है, और मन्ना जो है वो परमेश्वर के वचन का प्रकटीकरण को भी दिखाता है। अगर वो होगा वचन का प्रकाशन, आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे मेरे प्रिय। आज के लोगों के पास वचन का प्रकाशन और समझ नहीं दिया। प्रभु उन लोगों को, चेलों को डांटा, अरे तुम लोग को समझ दिया गया भेदों की समझ। आज भी के लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, अंधेरा पड़ा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, कुछ नहीं बुझा रहा है, कुछ भी नहीं उनको समझ में आ रहा है। क्यों मालूम? मन्ना नहीं है। मन्ना नहीं है। मन्ना क्यों नहीं है? क्योंकि मन नहीं है इसलिए मन्ना नहीं है। यह मैं अपने संदेश को विराम देता हूं। प्रभु ने चाहा तो एक बार फिर से जरूर इसी माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात होगी। आज के संदेश से अगर आपने आशीष पाई है और मन्ना के अर्थों को आपने अगर समझा होगा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जरूर अपनी बातों को गवाही के तौर पर आप बता सकते हैं, और इसके द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं इसलिए गवाही सुनना चाहता हूं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, लेकिन मैं इसलिए गवाही सुनना चाहता हूं ताकि मैं इस बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकूं कि प्रभु के जो विषय मैंने बताया उन लोगों को समझ में आया। अगर आप एक शब्द, दो शब्द में भी धन्यवाद देंगे, वो अगर इसको समझ में आया इसलिए उन्होंने गवाही दी, है ना। अन्यथा मुझे लगेगा कि मेरा जो मेहनत वो व्यर्थ चला गया, है ना। तो मुझे और जरूरत पड़ेगी मेहनत करने की, मुझे और अधिक बैठना पड़ेगा प्रभु की हुजूरी में, और मुझे सीखना पड़ेगा, है ना। तो मुझे नहीं मालूम आपने कितना इससे आशीष पाई, कितना आपने समझा, लेकिन जब गवाही आएगी तब हम इस बात को सुन पाएंगे कि सच में मैं जो मेहनत की वो मेरा मेहनत बेकार नहीं गया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आपके साथ आशीष प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने संदेश को आज के लिए विराम देता हूँ। प्रभु ने चाहा तो फिर एक बार आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक ले पास दीजिए।